स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। आप सभी का छोटे बड़े का देव कृपा चैनल में स्वागत है। अभिनंदन है, नंदन है। पूछिए, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? महाराज श्री आपके श्री चरणों में प्रार्थना ही है कि सामान्य रूप से देव पूजा कैसे करें, थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए इसके बारे ठीक है। देव पूजा, क्योंकि हमारा जो चैनल है, हमारा जो भी विचार है, जो भी संस्कार है, जो भी संकल्प है हमारे, वो जन जन तक, सब छोटे बड़े तक, गरीब अमीर सब तक ये देवताओं को पूजा कैसे करें, क्या करें, यही हमारा संकल्प है। बड़ा अच्छा सवाल, बड़ा अच्छा, बढ़िया प्रश्न, बहुत बढ़िया आपकी जिज्ञासा, आपकी मनोभावना, आपकी कामना का हम स्वागत करते हैं। सभी लोग पूछते हैं कि हम कैसे करें देवताओं की पूजा। सामान्य रूप से बता रहे हैं, फिर अलग अलग रूप से आप पूछेंगे भाई हनुमान जी की कैसे करें, या पितृ पूजा कैसे करें, या देव पूजा, आराध्य देव जो है हमारा, तो फिर अलग अलग वो चलेगा, लेकिन सामान्य रूप से बता रहे हैं, इसको आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो हम देवताओं का फोटो रखते हैं। फोटो 8 तरह के फोटो रखते हैं। मिट्टी की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति, अभी जैसे जो है वो अयोध्या के अंदर भगवान राम की मूर्ति का स्थापना हुई, वो पत्थर की मूर्ति है। कागज की मूर्ति होती है, लकड़ी की मूर्ति भी होती है, और धातु की स्वर्ण इत्यादि इत्यादि की मूर्ति भी मिलती है। तो वो बहुत सुंदर फोटो, जैसे आज का युग है तो फ्रेमिंग करा करके फोटो हमारे घर में, किसी भी देवता जिसका हम पूजन करें, सामान्य रूप से फोटो होना चाहिए। और बढ़िया चौकी। अब देखो, जीवन आपका बढ़िया है तो बढ़िया ढंग से ही देवताओं की पूजा करनी चाहिए। ये नहीं कि भाई आप जो है अपने जीवन में तो सब चीजें बढ़िया बढ़िया, और देवता के साथ जो आप एक आलस्य प्रमाद, एक प्रकार का जो लापरवाही कर रहे हैं, तो वो फिर आप फल की कामना न करना। तो सुंदर फोटो फ्रेमिंग करा करके, सुंदर नीचे चौकी, उस पर सुंदर वस्त्र बिछा हुआ हो, और बढ़िया जो है थाली के अंदर 5 चीजें आपने रखनी है। 5 चीजें कौन कौन सी? एक तो देवता छोटा बड़ा कोई भी हो, उसके यहाँ ज्योति का बड़ा महत्व होता है। तो शुद्ध घी की ज्योति सामान्य, कुछ देवता है सरसों के तेल का, किसी के यहाँ जो है वो तिल के तेल का दीपक जलता है, वो एक लंबा बात हो जाएगी, वो तो आप पूछेंगे तो हम बताएंगे। सामान्य रूप से हमारे पूरे उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूरी पश्चिम, पूरा जो हिंदू साम्राज्य है, उसमें शुद्ध घी का दीपक होता है, बड़ा जरूरी है वो सभी देवताओं के लिए। एक तो घी का दीपक हो गया। दूसरा, जल का बड़ा महत्व है। तो हम कांसे के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में, या कोई धातु चांदी इत्यादि का बर्तन हो, या पीतल का, ताम्र का बर्तन हो, स्टील, और इसमें बर्तन में पानी नहीं रखा जाता है, तो प्लास्टिक में नहीं रखते हैं। तो इसमें जो है हम कोई बर्तन साफ सुथरा शुद्ध लेकर के, एक बड़ा ख्याल रखना। कई बार हम संकल्प करा करके लोटों को जैसे हवन कराते हैं, धागा बंधवा लेते हैं, तो संकल्प में वही उस धागे को हटा देना चाहिए। मांग मुंह धो धा करके जल रखना चाहिए। दीपक हो गया, जोत होगी। और तीसरी जो चीज है, इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं लोग, बार बार हम बताएंगे इसको। सुगंधी की चीज देवताओं के सामने रखते हैं। सुगंधी से क्या होता है कि अगरबत्ती, धूप बत्ती में आजकल मिलावट आने लगी, और कपूर में मिलावट आने लगी, तो उसको हम मना करते हैं, क्योंकि वो धूप बत्ती अगरबत्ती जलाते हैं तो वो सुगंधी जो हमारे मस्तक को सुख पहुंचना चाहिए, सुख की बजाय हम बचने लग जाते हैं, तो उससे बचें आप। तो क्या करें फिर महाराज, इसका विकल्प क्या, अल्टरनेट क्या है? तो गुलाब के, गेंदे के, चमेली के अच्छे फूल जो है, फूल माने अंजलि भर, जिसको हम अंजलि कहते हैं, इतना तो होना चाहिए देवता के सामने। फूल हो गए, दीपक हो गया, जल हो गया, और प्रसाद बड़ा जरूरी है। प्रसाद में एक हम जो अब मना करेंगे भी, प्रसाद क्या है, ऐसा प्रसाद न चाहो जो आप खाते ना हो। पहले पतासे और गुलदाना और जो ये क्या नाम, मखाना चढ़ाते देवता को। अब ना तो आप खाते ना किसी को देते, वो कोई खाता ना, उसको कुत्ता बिल्ला खाता, क्या है? फिर प्रसाद को बदल देना चाहिए। तो प्रसाद ऐसा चढ़ाइए आप कि आप जो प्रसाद खुद खा लें उसको। आजकल प्रसाद में लेने का धर्म है ना देने का धर्म है। किसी को प्रसाद दोगे तो वो प्रसाद समझेगा पता नहीं क्या करके प्रसाद दे रहे हमको, तो मत दो, क्या जरूरत है? प्रसाद सिर दुखाना माने रिसो बचाए। प्रसाद से खुशी होनी चाहिए, नहीं कि हम प्रसाद दे करके जो है वो उसको दुख दे। और दूसरे का हम भी प्रसाद लेते हैं तो हमें मानने ही शंका हो जाती है, क्योंकि पता नहीं प्रसाद में क्या करते, हमें भी लेना प्रसाद देने के लिए मैं मना ही करता हूँ। प्रसाद लो, न हाथ जोड़ लो दूर से, तो उस प्रसाद को घर में ही खाओ। तो ऐसा प्रसाद आप देवता के सामने रखो। और जो है 5वीं चीज क्या है, दक्षिणा बड़ा जरूरी होती है। दक्षिणा के लिए एकदम से लोगों को शंका है, दक्षिणा क्या है? दक्षिणा एकदम से ऐसे लग गया जैसे इनकी जेब कट गई, या सब कुछ एकदम से छीन लेना। दक्षिणा रखो इकट्ठा करके, धार्मिक कार्य में लगाओ। 5 चीजें रखो देवता के सामने। दीपक रखो, बार बार कई बार रिपीटेशन करता हूं मैं, तो दीपक रखो। शुद्ध जो है सुगंधी वाली कोई वस्तु रखो, और जो जल रखो, दक्षिणा रखो, खाने के लिए प्रसाद जो रखो, और उसी को संकल्प लेकर के भगवान को भोग लगाओ। आप भी साफ सुथरे होकर के परमात्मा का देवो भूत्वा देवो यजेत, देवता की पूजा करने के लिए देवता जैसा ही होना जरूरी है। ये नहीं कि आप फटे पुराने और ऐसे भागली नहाए धोए बगैर बात। कुछ लोग बावे लोग कहते क्या भगवान, अरे भगवान की बात छोड़ दो, देवता की पूजा चले। भगवान देवता अलग अलग है। अब पूछोगे तो देवता कौन भगवान कौन, तो बता देंगे। तो देवो भूता देवो, ये तो बड़े नहा धो करके साफ सुथरे अच्छे वस्त्र पर बैठे, अपने लिए बढ़िया एक आसन देखा। मैंने कई जगह जाते तो पुराना दुराना आसन पड़ा रहता ना, बढ़िया आसन, बढ़िया भाषण, बढ़िया प्रसाद। आप भी बढ़िया देवता ही बढ़िया संकल्प करके और देवता को सिद्ध करके देव से अपनी मनोकामना पूर्ण करें। यही जो है सामान्य देव पूजा है। ओम शांति शांति शांति।